ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। वसंत ऋतु का वर्णन है और धीरे धीरे हवा चल रही थी। अगल बगल वालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। प्रातः काल का जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्योदय होता है, तो जो उसकी किरणें पड़ती हैं हिमालय के शिखरों में, तो दूर से दिखाई ऐसा पड़ता है जैसे वो शिखर बर्फ के नहीं बल्कि सोने के हों। एकदम पीलापन उनमें दिखाई पड़ता है। बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अब वो पक्षी चक्रवाक का वर्णन कर रहे हैं कि एक दूसरे से विरहित हो पूरी रात जो अलग अलग रहते हैं। निशा काल के चिर अभिशापित, जिनको ये अभिशाप है कि वो निशा में रात्रि में मिलन नहीं कर सकते, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। चूंकि प्रातः हो गई, सूर्योदय हो गया, तो उनका क्रंदन बंद हो गया, उनका रोना बंद हो गया और उनके मिलन का समय आ गया। फिर उनमें उस बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, जो मानसरोवर झील है उसके किनारे जो घास की दरी जैसी बिछी हुई है, जो हम लोग देखते हैं अच्छा लॉन या सुव्यवस्थित एक दरी जैसा बिछा दिया जाता है घास की, उस तरह के जगह में, उस तरह के स्थान में प्रणय कलह छिड़ते देखा है। उनका प्रणय फिर पूरे दिन के लिए प्रारंभ हो गया। अब वो पूरा दिन चलेगा। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक कस्तूरी मृग होता है जो हिमालय की तलहटी पर ही पाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में केवल कश्मीर में पाया जाता है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर अलख नाभि में उठने वाले उस कस्तूरी उसकी नाभि में पाई जाती है, जिसकी उन्मादक महक से वो के पीछे वो भागता है, दौड़ता है, उसको खोजने का प्रयास करता है। धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। और उसके बाद दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि वो व्यथित हो जाता है, थक जाता है और उसको ये आभास होता है कि अभी भी कस्तूरी दूर है, तो इससे बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इस तरह की दशा में बादल को घिरते देखा है। धन्यवाद।